नमस्ते सभी को और मेरे चैनल पर वापसी के लिए स्वागत है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आत्म सुधारना क्यों आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। हाँ, आपने सही सुना है। आत्म सुधारना वह चीज जिसे हम सभी का पीछा करते हैं, जिस पर हम घंटों किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और पॉडकास्ट सुनते हैं। वह चीज जिसे हम सोचते हैं कि हमें खुश, सफल और पूर्ण बनाएगी, वास्तव में हमें दुखी बना रही है। यह कैसे संभव है, आप पूछ सकते हैं। चलिए मुझे स्पष्ट करने दीजिए। आत्म सुधारना का मूल धारणा यह है कि हमें कुछ गड़बड़ है। हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं और हमें स्वयं को किसी पूर्णता के आदर्श मानक के साथ मेल कराने की आवश्यकता है। यह धारणा न केवल गलत है बल्कि हानिकारक भी है। इससे लगातार असंतोष, असुरक्षा और चिंता की भावना उत्पन्न होती है। यह हमें दूसरों से तुलना करने, खुद को कड़ाई से निर्धारित करने और कारणात्मक बनाने के लिए मजबूर करता है। यह हमें बाह्य पुनर्मूल्यांकन की पीछा करने के लिए बनाता है, आंतरिक सुख की बजाय। यह हमें यह भूलने के लिए बनाता है कि हम वास्तव में कौन हैं और हमें वास्तव में क्या चाहिए। आत्म सुधारना सब कुछ का जवाब नहीं है। ये सभी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। यह खुशी का कुंजी नहीं है। वास्तव में यह उल्टा हो सकता है। सच यह है कि आपको खुद को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही पर्याप्त हैं। आप पहले से ही योग्य हैं। आप पहले से ही अद्भुत हैं। आप खुश रहने के लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको खुद को स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्वीकृति स्वसुधारणा का विपरीत है। यह आपको वैसा मानता है और मूल्यांकन करता है जैसे कि आप हैं, आपकी सभी ताकतों और कमजोरियों के साथ, आपकी सभी दोषों और गुणों के साथ, आपकी सभी विचित्रताओं और प्रतिभाओं के साथ। स्वीकृति नहीं है। यह आपके लक्ष्य या सपनों पर हाथ नहीं डाल रहा है। यह बस सच्चाई, ईमानदारी और आत्मकृपा है। स्वीकृति सुख का आधार है। यह शांति, आत्मविश्वास और आनंद का स्रोत है। यह विकास, परिवर्तन और सफलता के लिए पूर्व आवश्यक है। यह स्वास्थ्य, सांत्वना और हर्ष के लिए आधार शैली है। यह स्वायत्तता की अद्भुत रूप है। तो आप स्वीकृति कैसे अभ्यस्त कर सकते हैं? यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरों से अपने आप की तुलना करना बंद करें। हर किसी की अपनी यात्रा, अपनी चुनौतियां और अपनी प्राप्तियां हैं। आप किसी से बेहतर या बुरा नहीं हैं। आप अद्वितीय और तुलना के लायक हैं। खुद को कठोरता से नहीं, जज्बात से नहीं, निरंतर तुलना करना बंद करें। आप पूर्ण नहीं हैं और यह ठीक है। आप मानव हैं और यह सुंदर है। आप अपनी सबसे अच्छे कर रहे हैं और यही काफी है। आप सीख रहे हैं और यह प्रगति है। ज्यादा करने के लिए अपने आप पर अधिक अपराध नहीं महसूस करना बंद करें। आप एक मशीन नहीं हैं और आपको हमेशा पैदाइक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको आराम करने और मजा करने की अनुमति है। आप गलतियों को करने, असफल होने और फिर से प्रयास करने की अनुमति है। आप खुद को होने दो और अपने जीवन का आनंद लेने की अनुमति है। अपने आप को अधिक मूल्यवान महसूस कराना शुरू करें। आपके पास वहां कई गुण, कौशल और प्रतिभाएं हैं जो आपको मूल्यवान, उपयुक्त और रुचिकर बनाती हैं। आपके पास वहां कई उपलब्धियां, अनुभव और स्मृतियां हैं जो आपको गर्वित, कृतज्ञ और खुश बनाती हैं। आपके पास वहां कई लक्ष्य, सपने और रुचियां हैं जो आपको उत्साहित, प्रेरित बनाती हैं। अपने आप को अधिक जश्न मनाना शुरू करें। आप खुश रहने के लायक हैं और खुश होने के लिए आपको किसी की अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आप प्यार करने के पात्र हैं और प्यार पाने के लिए आपको किसी की मान्यता या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को होने की पात्र हैं और आपको किसी की राय या उम्मीद की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपको खुद को सुधारने की इच्छा हो तो अपने आप से पूछें, मैं क्यों खुद को सुधारना चाहता हूं? मेरे बदलने की इच्छा के पीछे का मौल्य क्या है? ये प्रेम या डर के स्थान से आ रहा है? ये स्वीकृति या अस्वीकृति के स्थान से आ रहा है? यदि आपका प्रेरणा भय, अस्वीकृति या असुरक्षा पर आधारित है, तो आप अपने दृष्टिकोण को पुनर्मूल्यांकन करना चाहेंगे। खुद को सुधारने की बजाय खुद को स्वीकार करने का प्रयास करें। खुद को बदलने की बजाय खुद को प्यार करने का प्रयास करें। आपको हैरान हो सकता है कि आप कितने अधिक खुश, सफल और पूर्ण हो जाएंगे।